एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र की बात कभी भी राहु और केतु के बिना पूरी नहीं होती। तो चलिए जानते हैं राहु बाबा और केतु के बारे में। नॉट राहुल बाबा, राहु बाबा, बिकॉज राहु से और केतु से लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं। आज हम जानेंगे कि राहु और केतु कैसे फल देते हैं 12 घरों में। आपको बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाएगा कि राहु और केतु को कैसे रीड करना है आपकी कुंडली में। तो पूरा वीडियो देखिए आखिर तक, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि राहु किन चीजों को कैरेक्टराइज करता है। राहु कैरेक्टराइज करता है केओस को, कंफ्यूजन को और उसके साथ साथ ऑब्सेशन को भी। तो जहां भी राहु बैठता है उससे रिलेटेड आदमी को हो जाता है ऑब्सेशन। यानी कि अगर राहु किसी घर में बैठा है तो उस हाउस के कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्ट से रिलेटेड उस आदमी को एक तरह का पागलपन सवार हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है, और वो सुबह शाम दिन रात और नींद में भी उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। तो ऑब्सेशन इज वन मोर ट्रेट ऑफ राहु। और उसके साथ साथ सुपरलेटिव इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ राहु, कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर सुपरलेटिव तरीके से राहु पेश करता है। और सोचते वक्त इंसान उन चीजों के बारे में सुपरलेटिव सोचता भी है, यानी कि उनको मामूली नॉर्मल चीजें समझ में नहीं आती रिलेटेड टू दैट हाउस, वो सीधा सुपरलेटिव में ही सोचते हैं। तो चलिए जानते हैं राहु के फल इन 12 हाउसेस। तो सबसे पहले राहु इन फर्स्ट हाउस अगर है आपके, तो पहले घर में राहु जब आता है तो आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बना देता है। तो आप जो है हमेशा अपने बारे में, अपने लुक्स, अपने कपड़े और अपनी इमेज के बारे में सोचते रहेंगे और हमेशा अपने में ही खोए रहेंगे, आत्ममग्न रहेंगे। सो यू विल बी सेल्फ ऑब्सेस्ड। उसके साथ साथ आपकी जो ओपिनियंस हैं वो बार बार बदलते रहेंगे, यानी किसी भी एक चीज के ऊपर, एक ओपिनियन के ऊपर आप टिकेंगे नहीं, हर वक्त बदलते रहेंगे। और कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनका राहु फर्स्ट हाउस में है, दे कीप चेंजिंग देयर ओपिनियंस एंड वर्ड्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली। तो इन पर भरोसा करना बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। और ये जो लोग होते हैं वो दुनिया से और लोगों से बहुत ज्यादा सुपरलेटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे लिए वो कर देगा, ये कर देगा, सबको मेरे लिए कुछ करना चाहिए, और बड़ी बड़ी चीजें और बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस इनके दिमाग में होते हैं। इफ राहु इज इन योर सेकेंड हाउस, तो राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो आदमी जो है इजी मनी और क्विक मनी के पीछे दौड़ता है, और आदमी को पैसा जो है वो मामूली पैसा जो है उससे संतुष्ट नहीं होता। आदमी को चाहिए सुपरलेटिव पैसा, यानी कि हजारों करोड़ कमाऊंगा, बहुत पैसा, बहुत ज्यादा कमाऊंगा, और संचय करने की बहुत ज्यादा उनको आदत लग जाती है। वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और हर तरफ से जहां से भी मिले पैसा पैसा पैसा, और सोना और वेल्थ जो है उसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। तो ये उनका ऑब्सेशन बन जाता है। खाने में भी आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं राहु इन सेकंड हाउस, वो ओवर ईटिंग करते हैं, यानी जब खाना शुरू करते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता और बस खाते ही चले जाते हैं। जो उनको पसंद आए, जो सामने आ जाए वो खाते चले जाते हैं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। एक नंबर के फेकू चंद होते हैं जिनका राहु सेकंड हाउस में होता है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बड़ी बड़ी बातें, और आपको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। तो ये भी उनका एक ट्रेट होता है, और सुपरलेटिव बड़ी बड़ी कहानियां बताते हैं। जैसे कि मेरे पहचान में एक दो लोग ऐसे हैं। वो लड़का जो है वो हमको बताता था कि उसके पिताजी के पास हेलीकॉप्टर है, उसके पिताजी ने यॉट खरीद लिया, और उनके जो है बर्थडे के दिन उसको उन्होंने रोलेक्स की घड़ी दे दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह की फेकू बातें वो करता था। रियलिटी में उसके पिताजी जो थे उनका बिजनेस डूब चुका था और उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे। और एक बंदा है, मैं मिला था इन लॉकडाउन 2020 के आसपास, तो वो भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता था। ही सेज कि वो इंडियन सीक्रेट सर्विस में रॉ में काम कर चुका है, और पता नहीं स्विट्जरलैंड के आर्मी में काम कर चुका है। फिर ऐसी अजीब अजीब बातें करता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और हर वक्त पैसे की भी बातें करते हैं ये लोग, कि बहुत पैसा बनाया मैंने, यहाँ पैसा बन जाएगा, वहां पैसा बन जाएगा। हर रोज नई स्कीम लेके आपके पास आएंगे। तो ये राहु इन सेकंड हाउस वालों का जो है पैसे पे ध्यान बहुत ज्यादा, बड़ी बड़ी बातें, और खाते रहते हैं सुबह शाम दिन रात, और शराब सिगरेट की आदत भी इनको काफी ज्यादा होती है। तो राहु इन थर्ड हाउस, राहु इन थर्ड हाउस जो होते हैं ये लोग ओवर ड्रेस करते हैं, यानी कि कहीं भी जाते हैं ना तो बन ठन के जाएंगे, ऐसे बन के जाएंगे जैसे बहुत बड़े सेठ हैं। वैसे इनके रियल लाइफ में इनके वांदे लगे हुए होंगे, लेकिन बिल्कुल कड़की चल रही होगी, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि मैं तो बिल्कुल जो है अकड़ में चलेंगे, और ओवर ड्रेस करके चलेंगे हर जगह पे। सबसे ज्यादा ओवर ड्रेस लोग यही होते हैं।
किसी भी चीज में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, चाहे बिजनेस और रिलेशनशिप हो, ओवर कमिट करेंगे, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कमिट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला ढिका बड़े बड़े वादे करेंगे और फिर वो वादे कभी पूरे नहीं होते ऑफ कोर्स। तो ये जो है ये हमेशा होता है और ये हर सबको इंप्रेस करने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। तो इंप्रेस करने के चक्कर में बहुत ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, फिर अपने औकात के बाहर बात करने के कारण जो है वो चीज हो नहीं पाती, फिर इनका जो है पूरा शो फ्लॉप हो जाता है। तो अक्सर अगर राहु के साथ कोई दूसरे बैड कॉम्बिनेशंस हो तो राहु इन थर्ड हाउस जो होता है, इट इंडिकेट्स कि ये जो आदमी है वो स्कैम आर्टिस्ट भी हो सकता है, यानी स्कैमर है, कॉन आर्टिस्ट है, नई नई स्कीमें लाता है, लोगों को ठगता है और ये बहुत ज्यादा दे आर वेरी गुड एट कन्विंसिंग पीपल एंड दे आर वेरी गुड एट नेगोशिएटिंग डील्स एंड विद पीपल। तो वो किसी को भी कन्विंस करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, तो चूना लगा ही देते हैं। राहु इन फोर्थ हाउस, जब राहु चौथे घर में होता है तो इनको गाड़ी और घर से रिलेटेड जो है बहुत बड़ा ऑब्सेशन हो जाता है कि बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, औकात नहीं है लेकिन शादी में रेंट ले लेकर जो है बेंटली और मर्सिडीज चलाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमारा कितना बड़ा घर या गाड़ी है। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं और सब कुछ बड़ा चाहिए इनको, गाड़ी, घर के अंदर फर्नीचर, उसके बाद गैजेट्स खरीदेंगे, वो भी औकात के बाहर ही खरीदेंगे और कर्जे ले लेकर, बड़े घर गाड़ी के साथ कर्जे ले लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदेंगे। तो उनको ये लग्जरी का शौक बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवर स्पेंड करते हैं अपने घर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर्स और इन सारी चीजों के ऊपर। उसके बाद राहु इन फिफ्थ हाउस, तो राहु इन फिफ्थ हाउस जो है वो सेक्स के साथ, रोमांस के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। सुबह शाम दिन रात अगर कोई लड़की या लड़का पसंद आ जाए तो उसी में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, उसी पे पोएट्री करना शुरू कर देते हैं, उसी के ऊपर कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। तो सुबह शाम दिन रात ये आदमी जो है उसी लड़के या लड़के में खोया हुआ रहता है, ऑब्सेस हो जाते हैं एक तरीके से इन रोमांस एंड सेक्स। तो पागलों वाला प्यार और पागलों वाला सेक्स, तो पागलपन कुछ ज्यादा ही हो जाता है इनका। तो और ये लोग जो हैं अपने पार्टनर सिलेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों के अक्सर मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ, मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। तो इनका जो है हमेशा ही मल्टीपल में चलता रहता है। तो जब बात शादी की आती है तो ये लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई करें तो किसके साथ करें शादी और कैसे कमिट करें। एक लड़की या एक लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताना जो मतलब इनके लिए जो है बिल्कुल सजा के बराबर है। तो ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं व्हाइल सिलेक्टिंग पार्टनर्स। सो राहु इन सिक्स्थ हाउस, छठे घर में जब राहु होता है तो आदमी बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा जेलसी होती है इनके मन में दूसरों को लेकर, जो भी इनके आगे चला जाता है उसको लेकर इनके मन में बड़ी सारी जेलसी होती है। बहुत सारे एनिमीज बनाते हैं, बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं अपनी बातों के कारण, अपनी जेलसी के कारण और साथ ही साथ में कोर्ट बैटल्स, लिटिगेशंस, पुलिस मैटर्स में फंसते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव होते हैं और क्योंकि जेलस भी होते हैं। तो कभी कभी उल्टे सीधे काम करके जीतने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में जो है लिटिगेशन और पुलिस मैटर्स में भी फंस जाते हैं। और ये जो है अलग अलग जो है बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, समाधि वगैरह की पूजा वजह करने लग जाते हैं, कभी कभी जो है गलत तरीके से यानी ब्लैक मैजिक वगैरह करके दूसरों को हराने की कोशिश भी करते हैं। तो इस चक्कर में ये खुद भी जो है किसी तांत्रिक बाबा, बंगाली बाबा के चक्कर में फंस जाते हैं, उससे निकलने में बड़ा टाइम लगता है इनको। और इनका जो भगवानों का सिलेक्शन होता है वो भी ऐसे ही होता है कि जो देवी देवता जो बड़े भड़कीले से देवी देवता होते हैं, वायलेंट होते हैं, वही इनको पसंद आते हैं। तो इनके हमेशा जो है अपने कोलीग्स और बॉस वगैरह के साथ में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी इनका चलता रहता है। तो बेसिकली इनका जो लाइफ है थोड़ा टर्बुलेंट होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन एज दे ग्रो करियर में बहुत ज्यादा आगे जाते हैं ये लोग व्हेन राहु इज इन द सिक्स्थ हाउस। तो लड़ते पड़ते, झगड़ते, मारते पीटते, कूटते और जो है लुटते लुटाते, जो है पिटते पिटते ये ऊपर पहुंच ही जाते हैं। राहु जब सातवें घर में होता है, सेवेंथ हाउस में होता है, तो ये लोग अपने लाइफ पार्टनर से ऑब्सेस हो जाते हैं, यानी अपने बीवी और पति के अलावा इनको कुछ भी नजर नहीं आता। इनकी पूरी दुनिया और लाइफ जो है इनके लाइफ पार्टनर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और ये हमेशा अपने बीवी या पति के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं और जो है ऐसे बिहेव करते हैं अपनी बीवी और पति के साथ एज इफ इनका जो है अपनी बीवी के साथ या पति के साथ ही रोज रोज नया नया अफेयर शुरू हुआ है। तो एक तरीके से मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर हम सामाजिक स्तर पे बात करें तो कई जगहों पर ऐसा लगता है कि ये कुछ जरा ज्यादा ही हो रहा है। तो ये जो लव बर्ड बन के घूमते हैं ये लोग, तो उसके वजह से समाज में इनकी जो प्रतिष्ठा है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है कि ये जो है ये हमेशा जो है एक दूसरे में ही घुसे पड़े रहते हैं, इनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। तो इस वजह से इनकी जो प्रतिमा है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। राहु जब आठवें घर में होता है तो ये जो लोग होते हैं वो रिसर्चर टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर घुसने की इनको आदत होती है। कोई भी टॉपिक दे दो इनको, वो उसके अंदर उनका दिमाग चला जाता है। फिर ये सुबह शाम दिन रात उसके बारे में पढ़ते रहेंगे, वीडियोज देखेंगे, खुद कहीं जाकर उसके बारे में कोई जो है इन्वेस्टिगेशन करके आ जाएंगे। तो हर चीज जो छुपी हुई है, सीक्रेट है, दबी हुई है, उसको उजागर करना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग इन्वेस्टिगेटर्स, पुलिस
या फिर वकील या फिर जर्नलिस्ट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं, और उसके साथ साथ रिसर्चर भी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर वगैरह भी बन सकते हैं। किसी भी चीज के जो है उसमें जिसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है उसको डिकोड करना, उसको रिवील करना, अनवील करना, ऐसी चीजों में ये लोग बहुत ज्यादा आगे होते हैं। और किसी भी तरह का, जैसा मैंने कहा, सीक्रेट और स्कैंडल वगैरह अनकवर करना भी इनको बहुत पसंद होता है, और ये खुद अपनी चीजों को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखते हैं। तो ये लोग जो है यूजुअली अपनी चीजों को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी हर इंपॉर्टेंट चीज को सीक्रेट रखने के मामले में। सो दे आर ऑब्सेस्ड विद सीक्रेसी एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर सीक्रेट। और ऑकल्ट वगैरह में भी इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। जब राहु 9वें घर में होता है, 9th हाउस में होता है, तो ये लोग ओवरली रिलीजियस होते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, फिलोसफी वगैरह की किताबें पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और अक्सर ये लोग जो हैं आगे चल के खुद बाबा वगैरह भी बन सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में तमाशा करने की जो एक नेचुरल जो एक टैलेंट होता है, ढकोसलेबाजी, ठगी और तमाशा करने की, तो ये उनके अंदर अपने आप ही होती है। तो ये बाबा वगैरह भी बन जाते हैं, उसका भी पोटेंशियल है इनके अंदर। और रिलीजन को लेकर थोड़े ऑब्सेस भी हो जाते हैं, इनमें से कुछ लोग रिलीजियस फैनेटिक्स भी हो जाते हैं। तो ये लोग रिलीजन के नाम पे लोगों को जो है उल्टी सीधे बातें बोलना या भड़काऊ भाषण देना या जो है दंगा फसाद करना, तोड़फोड़ करना, ये भी चीजें ये लोग कर सकते हैं। और काफी ऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हैं। इनमें थोड़ा सा पैराडॉक्स है, या तो ये एक्सट्रीमली रिलीजियस और ऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं, एक तो या तो बिल्कुल ही ये लोग जो है बाबा या ठगी में चले जाते हैं, या तो ये बिल्कुल धर्म छोड़ के दूसरा ही धर्म अपना लेते हैं। तो रिलीजन जो टॉपिक है उसमें ये बड़ा ऑब्सेस्ड होते हैं और कुछ रेडिकल करना चाहते हैं। या तो वो ऑर्थोडॉक्स बन के रेडिकल करते हैं, या तो पॉलिटिकल बन के रेडिकल करते हैं, या तो फिर धर्म ही चेंज कर देते हैं, तो रेडिकल हो ही जाता है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा इनका कॉम्बिनेशन होता है राहु इन 9th हाउस का। फिर आते हैं राहु इन 10th हाउस। तो राहु जब 10वें घर में होता है तो ये लोग वर्कहॉलिक होते हैं, सुपरलेटिव आइडियाज अबाउट प्रोफेशन, यानी बिजनेस और जॉब से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आइडियाज, बड़े बड़े मंसूबे इनके होते हैं, और जो कभी भी पूरे नहीं होते, क्योंकि बस बातें ही करते रह जाते हैं और आइडिया पे आइडिया जनरेट करते रह जाते हैं। रोज नया आइडिया आता है और दूसरे दिन वो चला जाता है। और बहुत ज्यादा प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हैं, ग्रीडी बहुत होते हैं, मन में बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन इतने ग्रीडी होते हैं और इतने उनके अंदर जो है हंगर फॉर इंपॉर्टेंस, यानी उनको सब लोग अच्छा बोले, इंपॉर्टेंट बोले, उनको अवार्ड दे, उनको जो है पेडिस्टल पे रखें, ये उनकी इच्छा होती है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के वजह से ये पूरी जिंदगी जो है ये आइडियाज बताने में और इन सारी चीजों में ही इनका सारा जो है लाइफ खत्म हो जाता है, और एक्चुअल अचीवमेंट ये लोग ज्यादा नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ में, अनफॉर्चुनेटली। तो इसके बाद उनके जो आइडियाज होते हैं इसमें ओवर प्लानिंग बहुत करते हैं, यानी कोई आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वो प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, प्लान पे प्लान बनाते रह जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर पाते। और अक्सर अगर इसके साथ कोई दूसरे बुरे अगर कॉम्बिनेशंस हैं तो ये जो लोग हैं ये पिरामिड स्कीम्स में चले जाते हैं, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम्स बेचना, इस तरह की चीजें ये लोग करने लग जाते हैं। तो ये भी जो है ठगी का रास्ता धीरे धीरे अपना लेते हैं, अगर राहु 10th के साथ अगर कोई बुरे और भी कॉम्बिनेशंस हैं तो इनको जरूरी है कि ये लोग जो है लेजीनेस को छोड़ें, ओवर थिंकिंग छोड़ें और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं और स्मॉल बिगिनिंग्स पे विश्वास रखें, रादर देन वेटिंग फॉर बड़ी चीजें। तो चाहिए सब कुछ या कुछ नहीं। तो मराठी में भी एक कहावत है कि खाइन तर तुपाशी नहीं तर उपाशी, यानी खाएंगे तो घी या तो फिर भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें से 90% दे डाई उपाशी, यानी दे डाई ऑफ हंगर। तो स्टार्ट स्मॉल एंड गो बिग। उसके बाद राहु जब 11वें घर में होता है तो ऐसे लोग हाइपर नेटवर्किंग करते हैं, यानी कि सुबह शाम दिन रात नए नए लोगों से मिलना, बातें करना इनको पसंद होता है, और ये नेटवर्किंग करते रहते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है उनका और बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, बहुत जगह पे पैसा लगाते हैं और जल्दी जल्दी पैसा डबल करने की इनको इच्छा होती है। लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें जो है, जैसा कि राहु है, क्रिएट्स कंफ्यूजन। होता तो बहुत कुछ है लेकिन रिजल्ट में कन्वर्ट बहुत कम होता है, अनलेस देयर इज सम पॉजिटिव प्लैनेट एस्पेक्टिंग 11th हाउस और सिटिंग विद राहु। तो ये इसका प्रॉब्लम है। उसके बाद आते हैं राहु इन 12th हाउस। सो राहु इन 12th हाउस क्रिएट्स ऑब्सेशन विद लग्जरी एंड शॉपिंग। इन लोगों को जब भी बुरा लगता है, डिप्रेस लगता है, स्ट्रेस लगता है, ये चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। घड़ी घड़ी इनको जो है कोई ना कोई नई चीज खरीदने का जो है एक तरह से चस्का हो जाता है। और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग है, तो ऑनलाइन शॉपिंग राहु इन 12th हाउस वाले जो लोग हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विद ऑनलाइन शॉपिंग। घड़ी घड़ी कुछ भी बकवास उठा लेते हैं ऑनलाइन, कुछ भी उठा लेते हैं, कोई भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। दे जस्ट स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग।
और लग्जरी आइटम्स, इन सारी चीजों से भी इनको बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो बहुत पैसा खर्च करते हैं। और वेकेशंस पे जाना, फॉरेन वेकेशन पे जाना, बड़े बड़े लग्जरी वेकेशंस में जाना इनको बहुत पसंद होता है, तो उस पर बहुत सारा पैसा लगाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारा उसमें जो है नुकसान भी होता है। और ये लोग भी थोड़े से जो है सेक्स ऑब्सेस्ड और सेक्स एडिक्ट टाइप के हो जाते हैं, तो इनके दिमाग में जो है हर वक्त सेक्स 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 बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन जब करने की बारी आती है तो आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक दे कैन डू अ लॉट, बिकॉज राहु इज सेंटर्ड इन ब्रेन। राहु का सिंबल ही है कि उसका टॉर्सो है, लेकिन उसके नीचे उसके पैर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, राहु थिंक्स अ लॉट बट डज नॉट डू दैट मच। तो राहु 12th हाउस गिव्स यू नो वेरी एवरेज रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ और सेक्स लाइफ। तो ये थे राहु के फल इन 12th हाउसेस। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स केतु और जानेंगे केतु के रिजल्ट्स इन 12th हाउसेस। तो चलिए शुरू करते हैं केतु इन 12th हाउसेस। तो केतु जो है राहु का बिल्कुल अपोजिट होता है। केतु का सिंबल होता है ये कि उसका सर नहीं है इंसान का और शरीर इंसान का है, यानी कि वो रेकलेस एक्शंस लेता है। और उसके साथ साथ केतु के और भी ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि डिटैचमेंट। तो राहु डिनोट्स ऑब्सेशन एंड केतु इज डिटैचमेंट, तो बिल्कुल ऑपोजिट है। और केतु जो है वो हर चीज को अंडर कवर रखना चाहता है और इंट्रोवर्ट होता है, और राहु एक्सट्रोवर्ट होता है और हर चीज का तमाशा बना के दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। तो ये इसके मेजर जो है डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। केतु इन फर्स्ट हाउस। केतु इन फर्स्ट हाउस जो लोग होते हैं वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने लुक्स के ऊपर, अपने जो इमेज के ऊपर, अपनी सोशल इमेज के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दीज पीपल विल मेक वेरी बैड पॉलिटिशियंस आई गेस और बैड एक्टर्स। तो ये हमेशा शैबी होते हैं, इनके बाल भी हमेशा बिखरे बिखरे और शैबी रहते हैं, कपड़े भी हमेशा बिखरे बिखरे और शैबी रहते हैं। कपड़ों में और चप्पल में और उनके पूरे गेटअप में कोई लेना देना नहीं होता, शर्ट का पैंट से और पैंट का जूतों से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनका केतु फर्स्ट हाउस में होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सीक्रेटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, और मराठी में एक कहावत है, खाली मुंडी पाताल दुंडी, यानी कि इनका जो है ये सुम में गुम होते हैं और सुमड़ी में बहुत कुछ कर लेते हैं। दुनिया के सामने ये बड़े इंट्रोवर्ट और शाय किस्म के लोग बन के बैठे रहते हैं, लेकिन यू विल सी कि ये लोग सीक्रेट में बहुत बिलंदर टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही शातिर टाइप के लोग होते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने नहीं दिखाते। और एक अच्छी चीज है केतु इन फर्स्ट हाउस वाले लोगों की, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाता है कोई, तो यूजुअली केतु इन फर्स्ट हाउस वाले जो लोग हैं ये बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये जो बाल कलाकार होते हैं ये भी केतु फर्स्ट हाउस से रिलेटेड होते हैं, और अक्सर बाकी के जो लोग हैं वो भी 16 साल या 21 साल तक आप देखेंगे कि उनके पियर्स के मुकाबले में ये लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। और केतु इन सेकंड हाउस। सो केतु इन सेकंड हाउस जो है ये बिल्कुल भी पैसा और परिवार जो है इनके बारे में नहीं सोचते, और जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो अपना अपना दे आर फेंडिंग फॉर देमसेल्व्स, और ये लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं। सो दे आर नॉट वेरी कंसर्न्ड, दे आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू देयर फैमिली और देयर फाइनेंशियल नीड्स। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं क्योंकि इनके संबंध मधुर नहीं होते अपनी फैमिली के साथ, तो फैमिली को छोड़ देते हैं और अपना कहीं और जाके जो है घर बसा लेते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो अक्सर ये भी हो जाता है। और ये लोग इनमें से किसी भी चीज को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते, यानी कि इनके घर में आग लगी होगी लेकिन ये दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं करेंगे कि इनके घर में कोई प्रॉब्लम है। सो दे विल कीप इट अ सीक्रेट। जो भी इनके फैमिली में है कॉन्फ्लिक्ट, इसको वो सीक्रेट रखेंगे। अगर इनके पास पैसे की कमी है, किल्लत है, कड़की है, तो उसको भी ये लोग छुपाने में माहिर होते हैं। सो केतु इन सेकंड हाउस जो है ये लोग ऐसे होते हैं। केतु इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में अगर केतु होता है तो ये लोग हमेशा मीटिंग्स में लेट पहुंचते हैं। किसी भी तरह के मीटिंग में, अपॉइंटमेंट में ये लोग कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, और ये हमेशा बात करते करते दे डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक्स, यानी कि अगर बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, बीच में कहीं किसी और ही टॉपिक में चले जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें करते करते 10वें टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। ये लोग आपको फोन करेंगे, बोलेंगे 2 मिनट के लिए बात करनी है, और बात करेंगे 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी बात कर सकते हैं। तो दे जस्ट डाइग्रेस फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर एंड कीप जंपिंग अराउंड लाइक अ मंकी, और बस बात करते रहते हैं। और उनको भी नहीं समझ में आता कि लास्ट में कभी कभी वो खुद ही भूल जाते हैं कि मैं किस चीज के लिए मैंने फोन किया था, किस चीज के लिए मैंने बात शुरू की थी। सो केतु इन थर्ड हाउस गिव्स बैड कम्युनिकेशन। They are not good at convincing people about anything. They are not good at negotiating with people. क्योंकि जिसको कन्विंस करने जाते हैं वो उसी को जो है डांट लगाने के लिए बैठ जाते हैं या उसी को सिखाने के लिए बैठ जाते हैं। तो they are very poor at communication skills. और कई सारे ऐसे कोर्सेस और कई सारे ऐसे इनकी पढ़ाई वगैरह होती है जो ये लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, आधे में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। केतु जब थर्ड हाउस में होता है तो ये लोग बीच में ही छोड़ देते हैं किसी भी चीज को।
सो अक्सर इनके बहुत सारे इनकम्प्लीट कोर्सेस, इनकम्प्लीट बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें बहुत सारा पैसा इनका वेस्ट होता है। केतु इन फोर्थ हाउस, केतु इन फोर्थ हाउस वाले जो लोग हैं वो अपने घर की तरफ ध्यान नहीं देते, इंटीरियर्स की तरफ ध्यान नहीं देते, पुराना सामान पड़ा हुआ रहता है, पुराने सामान को अक्यूमुलेट करके अपने पास रखते हैं और इनको जो है एंटीक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से कोई पत्थर या कोई पुराने एंटीक पीसेस उठा के ले आते हैं और इनके घर वालों को इनसे नफरत होती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि ये हमेशा पुरानी चीजें उठा लाते हैं। केतु जो फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि जो पुराना है वो अच्छा है, चाहे वो चीजें हों, चाहे कोई चीज खरीदनी हो तो वो लोग ट्राई करते हैं कि वो सेकंड हैंड खरीदें। तो अक्सर ये लोग रीसेल फ्लैट्स खरीदेंगे या सेकंड हैंड कार्स खरीदेंगे या हो सकता है कि ये लोग जो है रीसेल या अपने बड़े भाई या किसी के कपड़े भी ऐसे ही पहन लें या सेल में कपड़े पहन लें, खरीद लें। तो हमेशा पुरानी चीजों से इनको कुछ खास ऑब्सेशन और अट्रैक्शन होता है। काफी माइजरली होते हैं, यानी कि पैसा बड़ा बचाने की कोशिश करते हैं, कंजूस होते हैं। तो ये जो है इनके ट्रिक्स होते हैं केतु इन फोर्थ हाउस वालों के। तो अक्सर ये लोग कूपन्स और सेल्स और ये सब देख के ही अपनी ग्रोसरी भी खरीदते हैं। केतु इन फिफ्थ हाउस, केतु इन फिफ्थ हाउस जो है ये लोग बहुत ही अनरोमांटिक होते हैं और इनको जो है प्रणय संबंधों में कोई इंटरेस्ट खास नहीं होता है। मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं इनके लाइफ में और कोई भी इनकी लव लाइफ होती नहीं है, यानी कि एक तो रिलेशनशिप होता नहीं है या तो थोड़ा थोड़ा कुछ शुरू होता है और फिर वो भी ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल ही नीरस टाइप के लोग होते हैं ये लोग और इनको ज्यादा इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। दे आर फोकस्ड ऑन द वर्क फ्रंट या फिर द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि घर से बाहर ही इनका अटेंशन ज्यादातर होता है, इन सारी चीजों में ज्यादा नहीं होता है। बच्चों को लेकर भी ये बहुत ज्यादा जो है अटेंशन नहीं देते, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इन हैविंग किड्स और लुकिंग आफ्टर किड्स। केतु इन सिक्स्थ हाउस, अगर छठे घर में केतु हो तो ये जो लोग हैं इनको ऑफिस जाना पसंद नहीं होता, काम करना पसंद नहीं होता। वैसे ये ट्रेड जो है ये मैच करता है केतु फिफ्थ हाउस के साथ भी। केतु फिफ्थ हाउस जो है वो हमेशा वेकेशन पे ही जाना चाहते हैं, वो उनका मन करे तो वो किसी वेकेशन या हॉलिडे डेस्टिनेशन में ही रहेंगे और वहीं से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उनको काम करना पसंद नहीं है एंड द सेम ट्रेड कंटिन्यूज टू केतु सिक्स्थ हाउस। तो केतु सिक्स्थ हाउस वालों को भी काम करना पसंद नहीं है, ऑफिस जाना पसंद नहीं है और इनको जो है किसी भी चीज में लड़ाई करना पसंद नहीं है, कन्फ्रंटेशन करना पसंद नहीं है। अगर इनकी बात सही भी होती है तो ये कभी कभी चुप बैठ जाते हैं और लौट आते हैं, चुपचाप किसी की बातें सुन लेते हैं। तो डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, नॉन कन्फ्रंटेशनल होते हैं और पीछे से वार करते हैं, यानी कि मैनिपुलेटिव होते हैं। सामने से अगर कोई कुछ बोल दे तो उसको पलट के वो जवाब नहीं देते, पलट के जो है लाफा नहीं मारेंगे, लेकिन बाद में पीछे से वो किसी और तरीके से वार करेंगे और अपना बदला लेंगे। तो ये मैनिपुलेटिव भी होते हैं। और जिंदगी में कई बार ये लोग दे चेंज देयर लाइन ऑफ वर्क। तो बहुत बार ये अपनी जिंदगी में ऐसा होता है कि ये दे कीप चेंजिंग देयर प्रोफेशन, यानी कि जॉब से बिजनेस में, बिजनेस से जॉब में, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, एक जॉब सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ये छलांग लगाते रहते हैं। और इसमें एक्सेप्शन यही है कि अगर ये सरकारी जॉब में हो तो सरकारी जॉब में अगर इनका ट्रांसफरेबल जॉब है तो फिर ये एक जगह पे टिके रहते हैं, क्योंकि बार बार ऑफिस ही बदलता रहता है तो लोकेशन बदलता रहता है एंड दे रिमेन हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। अगर सेवेंथ हाउस में केतु हो, केतु इन सेवेंथ हाउस गिव्स लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मैरिज, शादी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है और अपने पार्टनर से दूर रहना ही प्रेफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जो शादी तो करते हैं लेकिन कभी नौकरी के नाम पे, कभी बिजनेस के नाम पे, कभी किसी और फैमिली कमिटमेंट के नाम पे ये हमेशा अपने पार्टनर से दूर ही रहते हैं। तो किसी न किसी वजह से ये लोग अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, इनको इंटरेस्ट ही नहीं होता किसी भी इंसान के साथ ये ज्यादा टाइम पार्टनरशिप या जो है पर्सनल स्पेस शेयर नहीं कर सकते। तो इनकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी ट्रबल्ड ही रहती है। और फिर आते हैं हम केतु एट्थ हाउस पे। केतु एट्थ हाउस वाले जो लोग हैं ये बहुत ही भोले भाले और थोड़े बेवकूफ टाइप के होते हैं। इनको कोई भी सीक्रेट्स जो है वो रखने नहीं आते और ये अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ये अक्सर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं बाय बीइंग नाइव। नाइव का मतलब क्या है कि गलत जगह पे भोले होते हैं, गलत जगह पे गलत चीज बोल देते हैं और सामने वाले के जो भी पैतरे हैं उसको समझ नहीं पाते हैं और इनको भी कोई पैतरे खेलने नहीं आते हैं। और अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपफ्रंट होते हैं। और एक इनकी नेगेटिव और चीज है कि केतु एट्थ हाउस वाले जो लोग हैं इनकी डेथ, मिस्टीरियस डेथ होती है, यानी कि डेथ अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर बाद में कभी समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली इनकी डेथ हुई कैसे, और कोई ना कोई इसके इर्द गिर्द एक जो है मिस्ट्री का एक ऑरा बना रहता है। तो केतु इन एट्थ हाउस इज नॉट अ वेरी गुड
इंडिकेशन। केतु इन 9th हाउस, केतु इन 9th हाउस जो होता है वो अपने धर्म, अपने परिवार और अपनी धार्मिक परंपराओं से आदमी को डिटैच कर देता है। यानी कि अपने घर वालों की जो भी परंपराएं हैं उससे ये लोग खुश नहीं होते, उसको ये लोग छोड़ देते हैं और अक्सर ये लोग दूसरे परंपराओं में या दूसरे कल्चर में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यानी दूसरा धर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर धर्म तो अपना ही रखते हैं लेकिन उसमें कोई दूसरा पंथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा पंथ जिसमें आइडियोलॉजी किसी दूसरे ही धर्म वाली ज्यादा हो और अपने धर्म वाली कम हो। या फिर वो लोग धर्म और सारा जो स्पिरिचुअलिटी वगैरह इस सबको ही छोड़ देते हैं, एथियस्ट बन जाते हैं और दूसरा कल्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी कभी धर्म वही रखते हैं लेकिन नाम के लिए उनका वो धर्म होता है, कल्चरली अगर आप देखेंगे उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ दूसरे कल्चर जैसा होता है। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। उसके बाद इनको अक्सर जो है सोशल वर्क में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इनको स्पिरिचुअलिटी धर्म वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ चैरिटी वर्क, तो अक्सर ये लोग एनजीओ वगैरह खोलते हैं या किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं। और ये लोग जो है डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, अनाथ बच्चों के लिए या वृद्धाश्रम के लिए या औरतों के लिए, विधवा औरतों के लिए, इस तरह के कोई ना कोई जो है सामाजिक काम ये लोग करना चाहते हैं, विच इज अ गुड थिंग। और पॉलिटिकली इनका जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा क्वेश्चनेबल होता है क्योंकि ये लोग अक्सर अपने जो मेन स्ट्रीम अपने कंट्री का जो एक पेट्रियोटिज्म वगैरह जो आइडियोलॉजी होती है उससे हटकर उसके विरोध में बात करते हैं और इसलिए अक्सर ये लोग कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। केतु 10th हाउस, अगर 10वें घर में केतु हो तो इन लोगों को अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लोग जल्दी से जल्दी काम करके रिटायर जल्दी होना चाहते हैं, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और जो है जल्दी जल्दी पैसा कमा के जल्दी जल्दी रिटायर होना चाहते हैं ताकि बची हुई जिंदगी में वो जो है अपने मर्जी के मुताबिक यहाँ वहाँ घूमते रहें, वेकेशन करते रहें। अपने करियर में फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं और कई बार इनके जो करियर में किसी वजह से, किसी अपघात यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी मिसहैप की वजह से अचानक इनका जो करियर है इसमें सडन ब्रेक लग जाता है। कभी कभी इन पे गलत आरोप लगते हैं और इसके वजह से भी करियर में ब्रेक लग जाता है परमानेंटली। तो ऐसा भी हो सकता है विथ पीपल हु हैव केतु इन 10th हाउस। फिर आते हैं केतु इन 11th हाउस। 11th हाउस में जब केतु आता है तो ऐसे लोग अक्सर बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा दोस्त बनाना इनको पसंद नहीं है, ज्यादा नेटवर्किंग वगैरह इनको पसंद नहीं है। ये लोग अलूफ रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं और इनके अगर फ्रेंडशिप्स भी होते हैं तो सीक्रेट फ्रेंडशिप्स होते हैं, यानी कि वो सीक्रेटली जाकर कहीं किसी शहर के किसी कोने में किसी को जानते हैं, उसके साथ बैठ के बातें करते हैं, दारू पीते हैं और आ जाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता कि उनका वहां कोई दोस्त है। तो इस तरह के सीक्रेट फ्रेंडशिप्स इनके होते हैं और बड़ी और जगहों पे इनको फ्रेंड मिल जाते हैं, यानी कि ये नॉर्मल लोगों से, अपने कोलीग वगैरह से, अपने सोसाइटी के लोगों से बात नहीं करेंगे। ये कहीं किसी ठेले पे जाके अगर जो है चाय पीते हैं या शराब पीते हैं तो वहां किसी वेटर वगैरह के साथ दोस्ती कर लेंगे। तो इनकी दोस्ती जो है बड़ी अजीब अजीब लोगों के साथ होती है और सीक्रेट फ्रेंडशिप्स होते हैं इनके। और कभी कभी ये सीक्रेट फ्रेंडशिप्स इनके बड़े फायदे भी मतलब हो जाते हैं उसके वजह से। और इनके सोर्स ऑफ मनी, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी कभी जो है गलत काम से पैसा कमाते हैं, छुपे हुए सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, छुपी हुई सीक्रेट टिप्स के बेसिस पे पैसा कमाते हैं। तो पैसा जो है ये लोग जो है अक्सर किसी सीक्रेट ट्रिक या टिप या सहायता की वजह से या सीक्रेट फ्रेंडशिप की वजह से ये लोग पैसा कमाते हैं या इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। तो ये भी इनके साथ हो सकता है। अगर केतु 12th हाउस में है तो केतु 12th हाउस में जब होता है तो आदमी ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, उनको सेक्स लाइफ वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको लग्जरी से कोई लेना देना नहीं होता है। और केतु जब 12th हाउस में होता है तो उसे मोक्ष कारक कहा गया है, यानी कि वो मोह से मुक्ति बोलते हैं। तो ये जो लोग होते हैं या तो मतलब बिल्कुल ही अलूफ होते हैं बचपन से, या तो फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा लग्जरी और तरह तरह के उनको शौक वगैरह होते हैं और बाद में सेकंड हाफ में वो बिल्कुल निराश होके एकदम सन्यासी टाइप के लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केतु इन 12th हाउस शोज अ पर्सन हु हैज द सोल ऑफ अ सन्यासी। तो केतु इन 12th हाउस यूजुअली मेक्स यू वेरी वेरी डिटैच्ड, क्योंकि आपको कोई भी चीज, ना तो ऐसी कोई लग्जरी का शौक होता है, ना ही आपको जो है शादी या परिवार या सेक्स या ऐसी कोई जो है आदत होती है, और ना ही आपको कोई ज्यादा नशे वशे होते हैं। तो आप बिल्कुल ही अलूफ से होती हैं। और ये लोग भी अच्छे रिसर्चर्स बनते हैं। अगर ये टीचर्स बनते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे फिक्शन राइटर बन सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग दुनिया से डिटैच होकर अपनी दुनिया बना लेते हैं और एक पूरी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं अपने राइटिंग के द्वारा, अपने इमेजिनेशन के द्वारा। तो काफी क्रिएटिव होते हैं ये लोग जिनका केतु 12th हाउस में होता है। और इनको जो है थोड़ा स्लीप जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी इनको नींद नहीं आती आसानी से और अक्सर इनको लोअर बैक और लेग पेन होता है। तो ये है फल ब्रीफ में राहु और केतु के इन 12 हाउसेस।
उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप देखिए जरूर अपने कुंडली में और अपने घर वालों की कुंडली में कि क्या क्या आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं कि 2024 का फल क्या होने वाला है सारी 12 लग्न राशियों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिए। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।